के ही जीवन को चित्रित करती हैं और वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट दर्शन या बुद्धिस्ट विचारधारा से ही जुड़ी हुई हैं। एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से धार्मिक चित्र हैं। अजंता आर्ट के बाद जब हम देखते हैं, जब पांडुलिपियों का विकास हुआ तो जैन चित्रकला और पाला स्कूल यानी बुद्धिस्ट चित्रकला दोनों का विकास हुआ और दोनों पूर्ण तौर से धार्मिक हैं। लेकिन जैसे जैसे तमद्दुनी और माशरती जिंदगी में तनव्वो निखार आता गया, मुसव्विरी का ये रंग न सिर्फ मुतनव्वो होता गया बल्कि और हसीन से हसीन तर होता गया। इसमें तहजीब और सकाफत और रिवायत का रंग गालिब नजर आता है। हिंदुस्तानी मुसव्विरी को कई हिस्सों और अदवार में मुनक़सिम करके आसानी से समझा जा सकता है। इसकी दो खास किस्में हैं, एक है म्यूरल्स और दूसरा मिनिएचर पेंटिंग्स। म्यूरल्स मुसव्विरी के वो नमूने हैं जो हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में उसकी दीवारों पर मुनक्कश दिखाई देते हैं। कैलाशनाथ मंदिर में इसके उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं और इसके मुकाबले में मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे पैमाने पर कागज या आमतौर पर कपड़ों पर बनाई जाती थी। अजंता की जो कला है उसमें साफ दिखता है कि शुरुआत के समय वो कला एक ताकतवर कला थी, जिसमें जो उसकी फिगर्स थे वो बड़े फाइनली डिलिनिएटेड थे। और फिर जब एक धार्मिक तरीका आ जाता है तो हमारे पास वो केव भी है जहाँ पर 500 बुद्धा स्टैम्प ऑन किए गए हैं। तो जो पहली चीज़ हम सीखते हैं अजंता से कि कला में उतार और चढ़ाव आते हैं। दूसरी चीज़ जो हम अजंता से सीखते हैं वो ये है कि हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं उन्होंने काफ़ी आधुनिक चीज़ों को एक पुश दिया है। बंगाल का पाल्सो को मिनिएचर पेंटिंग में हिंदुस्तान में महारत हासिल थी, लेकिन इस फन को उरूज हासिल हुआ मुगल अहद हुकूमत में। इसी जमाने में एक से बढ़कर एक नामवर मिनिएचरिस्ट पैदा हुए और उन्होंने अपनी लाजवाब फनकारी और मुसव्विरी से सारी दुनिया को हैरानो मबहूत कर दिया। बिलाशुबा कदीम हिंदुस्तानी मुसव्विरी की जो दाग बेल पड़ी वो आगे चलकर बेपनाह कबूलियत और मकबूलियत का दर्जा हासिल करती गई। भारत में मुगलों के आने से पहले या मुगल चित्रकला के प्रादुर्भाव या विकास से पहले जो भारतीय चित्रकला का स्वरूप है वो सामान्य रूप से अक्षरशः या पूर्ण रूप से ये बात कही जा सकती है कि वो धार्मिक विषयों से, धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरित है। और इस तरह से वो कला एक प्रकार से सेकुलर स्वरूप उसका नहीं है, बल्कि उसका पूरी तरह से धार्मिक स्वरूप है। पहली बार अकबर के दरबार में एक हमें सेकुलर आर्ट या जनजीवन का एक साधारण चित्रण जो कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म पर आधारित नहीं है या किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, इस प्रकार के चित्रों का उद्धरण किया गया। मुसव्विरी की एक कदीम रिवायत ताड़ के पत्तों पर बनाई जाने वाली तस्वीरों की भी रही है। ये रिवायत बड़ी खूबसूरती से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही है। इसमें लिखी इबारत ज्यादा होती थी और इसे पुरकशिश बनाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी उम्र 300 से 400 साल तक होती थी और फिर दोबारा इसे रिप्रोड्यूस किया जाता था। इन तस्वीरों के मौज़ूआत मजहबी होते थे। ये कलम और ब्रश से बनाई जाती थी। इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर एक लेप का भी इस्तेमाल करते थे।
इन तस्वीरों को बनाने के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो कुदरती तौर पर फूलों से पाए जाने वाले रंगों से बनाया जाता था। मुसव्विरी के कदीम नमूनों में कल्पसूत्र भी है जो जैन मजहब के बानियों पर मबनी है, जिसका दौर 1375 से 1400 कब्ल मसीही है। भीमबेटका और अजंता एलोरा की तस्वीरें सदा से हर जमाने के मुसव्विरों के लिए इस फन की बारीकी को समझने और सीखने का एक अहम जरिया रही हैं और इससे मुतासिर होकर बेशुमार तस्वीरें बनाई गई हैं।